सर टेस्ट सुबह में होगा या शाम में? बेटा मैथ का टेस्ट शाम को है। ओके सर। If k plus y is a factor of this and this, find the value of k and a। ये कह रहा भाई k plus y is a factor of, पहले किसका फैक्टर है k plus y? ये फैक्टर है y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 15 का। तो आप y की जगह y प्लस k को इक्वल टू 0 पुट करके y की जगह k माइनस k पुट कर सकते हो। तो y की जगह माइनस k पुट करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो माइनस k का स्क्वायर प्लस 12 इंटू माइनस के माइनस 15 इज इक्वल टू 0। फैक्टर होता है तो यू नो इट वेरी वेल कि रिमाइंडर 0 आता है। तो के स्क्वायर माइनस 12 के माइनस 15 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर बन रहे हैं भाई, 12 को मुझे ब्रेक करना है 15 में। 12 नहीं है, 2 है बेटा। तो 2 को मुझे 5 और माइनस 5 और प्लस 3 लिख सकता हूँ। के स्क्वायर माइनस 5 के प्लस 3 के माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो k कॉमन आ रहा है, k माइनस 5 प्लस 3 कॉमन आ रहा है, k माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो k प्लस 3 ब्रैकेट k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू माइनस 3 और k इज इक्वल टू 5 आ गया। दो वैल्यू आई है मेरे पास k की। व्हेन k मेरे पास माइनस 3 होगा। तो अब आगे वो क्या बोल रहा है कि ये वाई स्क्वायर वाई क्यूब प्लस ए का भी फैक्टर है ना। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? y की वैल्यू माइनस के है, तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ माइनस 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो y इज इक्वल टू 3 आप किसमें पुट करोगे? तो y माइनस 3 जो है आपका दूसरा किसका फैक्टर था भाई? y स्क्वायर प्लस a का। तो y स्क्वायर प्लस a आपके पास है, y की जगह 3 पुट कर दो। तो 3 का स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 0। सर वाई क्यूब है। 9 प्लस a वो इज वाई इक्वल टू क्यूब है। y क्यूब है, तो y क्यूब कर लो। तो y 3 का क्यूब यानी 27। तो a की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस 27। ठीक वैसे ही जब k आपके पास 5 होगा तो y की वैल्यू माइनस k थी, तो y की वैल्यू माइनस 5 हो जाएगी बेटा। ठीक है ना। तो अब y क्यूब प्लस a आपके पास है, तो इसमें जरा y की जगह माइनस 5 पुट कर दो। माइनस 5 का क्यूब प्लस a इज इक्वल टू 0। माइनस 125 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 125। तो हमारे पास k की वैल्यू भी आ गई और a की वैल्यू भी आ गई। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों। 31st क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। 32 जहां रूट दिखते हैं ना बेटा वहां पर आप पता नहीं क्या ही कर देते हो। इतना आसान क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन नंबर 32। वेरीफाइड रिलेशनशिप नहीं करना आता क्या आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 32 वेरी इजी क्वेश्चन है। आई डोंट नो व्हाई जहां रूट दिखा वहां डाउट पूछ लेते हो आप। 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 2 रूट 3। ये मेरे पास पॉलिनोमियल px है क्वेश्चन नंबर 32। तो साफ पता चल रहा है a होगा 4 रूट 3, b होगा 5 और c होगा माइनस 2 रूट 3। तो फॉर जीरोस आप px को 0 के बराबर पुट करोगे बेटा, पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट कर दीजिए। अब यहां से x की वैल्यू निकालिए बेटा। कैसे करोगे फैक्टर? इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 4 टू जा 8 और रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। 8 3 जा 24, 24 आ रहा है। बीच वाली टर्म को ब्रेक करना है बेटा, सो दैट प्लस या माइनस करके तो 24 आ जाए और मल्टीप्लाई सॉरी प्लस या माइनस करके तो 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 24 आए। तो 8 में से 3 माइनस कर दो, 8 माइनस 3 5 आ जाएगा, 8 इंटू 3 24 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं वही करने जा रहा हूँ। 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस में 8x माइनस में 3x माइनस 2 रूट 3 दैट इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग के दो और लास्ट के दो में से कॉमन आ रहा है। स्टार्टिंग के दो में से कॉमन आ रहा है 4x, यहाँ क्या बचेगा? रूट 3x प्लस में 2।
इन दोनों में से बेटा -√3 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा √3x प्लस में 2 दैट इज इक्वल टू 0। फिर से √3x प्लस में 2 कॉमन आ रहा है बेटा, √3x प्लस 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचेगा 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब x की दो पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, एक √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा और एक मेरे पास आएगा 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 4x माइनस √3 इज इक्वल टू, यहाँ से x आ जाएगा -2 अपॉन √3 और यहाँ से x आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय, एक को अल्फा मान लेना एक को बीटा मान लेना, इनके बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना। कैसे करोगे बेटा, एक अल्फा है दूसरा बीटा है, कैसे इनके बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करोगे? सम ऑफ द जीरोस करके फिर एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज में करा है। हाँ जी, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, नंबर 1 सम ऑफ द जीरो कर लेंगे वैसे, यहाँ से कर लोगे? हाँ वेरिफिकेशन खुद से करना क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, वेरिफिकेशन खुद से करना, एरो बना दिया, डाउन एरो मतलब ये आपको खुद से करना। आफ्टर दिस योर नेक्स्ट डाउट इज क्वेश्चन नंबर 30, ये कौन सा सर 33 हाँ जी करना है 33 32 है ये 32 है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। ये कह रहा है बेटा px को डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो रिमाइंडर px प्लस q आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। ये 2.4 एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन था उसके जैसा है, 2.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 33। px आपको दे रखा है बेटा, px आपके पास कितना है, दैट इज x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब फिर प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18। इसको डिवाइड कर रहे हैं हम gx से, डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, दैट इज x स्क्वायर प्लस 5 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है rx, रिमाइंडर इज px प्लस q। आपको p एंड q की वैल्यू बतानी है तो डिवाइड करना ही पड़ेगा ना पहले आपको, हमने वहां पर भी ऐसा ही करा था बेटा, जस्ट डिवाइड करेंगे आप। देखो जरा बच्चों डिवाइड कैसे करते हैं, जिसको डिवाइड करना नहीं आता, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 किससे डिवाइड कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 5 से। x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, x की पावर 4 आए x स्क्वायर से, तो ये x की पावर 4 आ जाएगा, 5 को x स्क्वायर से करेंगे तो 5x स्क्वायर आएगा, ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस होगा। पहले 2x क्यूब नोट डाउन करिए, 8 में से 5 जाएगा 3x स्क्वायर फिर प्लस 12x प्लस में 18, x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, 2x क्यूब आए दैट इज 2x से, तो 2x क्यूब, 5 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आएगा जी, ये कैंसिल आउट, 3x स्क्वायर ये माइनस ये 2x हो जाएगा प्लस में 18। नाउ x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, 3x स्क्वायर आ जाए दैट इज 3 से, तो 3x स्क्वायर प्लस में 15 कितना आएगा, ये माइनस का कैंसिल आउट, ये माइनस का 3 और ये 2x एज इट इज आएगा यार। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पर आ रहा है 2x प्लस 3 और ये रिमाइंडर किसके बराबर है, ये आएगा px प्लस q के बराबर। कंपेयर कर लो बेटा, x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है और सॉरी p की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, जो x का कोएफिशिएंट है वो p है और जो अकेला है वो q है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, एनीबॉडी एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, अगर क्लियर है तो चैट टू एवरीवन में डाल दीजिए प्लीज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है तो प्लीज चैट टू एवरीवन में डाल दीजिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्लीज बच्चों। इसका बड़ा रूप मैंने तुम्हें क्लास में करवाया था 2.4 एक्सरसाइज के अंदर बच्चों। कल के टेस्ट में जिसने टॉप करा बेटा उसको मेरी तरफ से चॉकलेट मिलेगी, ठीक है।
कल के टेस्ट में जिसने टॉप किया उसको मेरी तरफ से चॉकलेट मिलेगी। देखते हैं टॉप किया। सर कैसे मिलेगी चॉकलेट? चॉकलेट मैं लेकर आऊंगा, जिसने टॉप करा होगा उसको दे दूंगा, फिर जब ऑफलाइन क्लास होगी तो उसको दे दूंगा, फिर काउंट करके लिख लेना तुम्हारी किसकी सर कितनी ऑनलाइन टॉप। सेंड कर देना। सर ऑनलाइन हैं? सर ऑनलाइन भेज देना। ऑनलाइन भेज दूंगा, चलो ठीक, पर टॉप करना पड़ेगा उसके लिए बेटा। सर तो क्या आप खाता मेंटेन करना पड़ेगा कि इतनी चॉकलेट उधार? हाँ, तो जैसे ही ऑफलाइन क्लास होगी उस टाइम पे मुझसे ले लेना, लिख के ले आना कि सर देखो इस टेस्ट में मैंने टॉप किया था, अब मुझे ये सारी चॉकलेट तो ले लेना बेटा। नहीं तो एक और ऑप्शन भी हो सकता है, वो ऑप्शन चलो जब कल जिसने टॉप करा उसके बाद में बताऊंगा, उसी से पूछ लूंगा, अगर वो एग्री करेगा तो फिर वाला ऑप्शन हम एक्सरसाइज करेंगे। चलिए भाई, कहाँ तक हो गए हमारे डाउट? 33। 33 तक हो गए हैं। चलिए जी, तो 34 भी डाउट है, खैर तुम्हारे सारे डाउट। 34 -5 is one of the zeros of this, okay, and zeros of this are equal to each other, find the value of k। 34 is most important question बच्चों, 2014 में आया हुआ है, 4 नंबर का क्वेश्चन, 2014 में एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन नंबर 34, 4 मार्क्स का, आर शर्मा में से दिया हुआ बेटा वाला क्वेश्चन। -5 is जीरो ऑफ px, किसका जीरो है ये तुम्हारे पास? px तुम्हारे पास है, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15, 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15। तो आप -5 यहाँ पुट कर दो, रिमाइंडर कितनी थी, तो 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा? 50 -5p माइनस 15 इज इक्वल टू 0, 35 -5p इज इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू 7 आ गई। अब क्या कह रहे हैं दूसरा इसी के साथ में कि p ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस x, p ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस x प्लस k हैव इक्वल जीरोस, इनके जीरोस इक्वल है, यानी अगर पहला जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो भी अल्फा होगा, पहला जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो भी अल्फा होगा। p की वैल्यू 7 पुट कर दें, क्या आ जाएगा? 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k है इक्वल 0। तो आपको पता है अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए हो जाए, है ना, एंड अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से तो पहले अल्फा की वैल्यू निकालो, 2 अल्फा इज इक्वल टू -1, तो अल्फा की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू -1/2 यहाँ पुट कर दीजिए बेटा, -1/2 इंटू -1/2 इज इक्वल टू k/7, तो 1/4 इज इक्वल टू k/7, तो k की वैल्यू 7/4। तो इस तरीके से बेटा मैंने k की वैल्यू निकाली, बहुत आसान क्वेश्चन था, ऑल्दो बोर्ड में आया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है बेटा डिफिकल्ट है, बस आपको लॉजिक करना, लॉजिक लगाओगे तो यू विल बी एबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। आज 8:15 बजे क्लास में ऑफ हो जाएगी, तो जहां तक डाउट है फिर वहीं तक ही हो पाएंगे, बचे हुए आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, वैसे ऑलमोस्ट सारे हर टाइप के मैंने कवर कर लिए, जितने हुए हैं इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस कवर हो गए। 35 कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, अगर k की वैल्यू बतानी है, अगर पॉलिनोमियल px आपके पास है, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस x माइनस k माइनस 5। ठीक है, तो पहले तो इसमें से x कॉमन ले लीजिए, यू विल गेट
3x स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 ब्रैकेट x माइनस k माइनस 5, ये तुम्हारे पास। अब क्या कह रहा है ये, हैज सम ऑफ द जीरोस एज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी इसमें सम ऑफ द जीरोस क्या कह रहा है, इनके प्रोडक्ट का हाफ होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा इज हाफ ऑफ अल्फा इनटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए, दैट इज हाफ ऑफ अल्फा इनटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। सी की वैल्यू ये है मेरे पास, माइनस के माइनस 5 अपॉन 3। देखो बेटा 3 से 3 कैंसिल आउट हो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 4k माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस के माइनस 5, ये रखे और ये रखे, माइनस 4k प्लस k इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस में 2, तो माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस 3, k की वैल्यू बना। वेरी इजी क्वेश्चन, तुम्हें ये बताना, यस बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 36 खुद से करिएगा बेटा, बहुत इजी है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करनी है, तुम्हारे पास आ जाएगा 36। 37 देखते हैं, 36 खुद से करिएगा भाई, 37 देखते हैं। 37 कह रहा है भाई, अल्फा एंड बीटा आपके पास दो जीरोस हैं, एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसके दो जीरोस आपके पास होंगे, 2 अल्फा प्लस बीटा एंड जस्ट हाँ जी 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस। तो पॉलिनोमियल px आपके पास दे रखा है। पार्थ बेटा अभी तुम्हारी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, जस्ट वेट फॉर 2 और 3 मिनट, तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आप लीव कर सकते हो पार्थ। पॉलिनोमियल px आपके पास है बच्चों, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और इसके दो जीरो अल्फा और बीटा, तो वी कैन फाइंड अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी बाय ए यानी 1, और अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बाय ए। तो ये अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अब वो कह रहा है कि आपको दो जीरो दे रखे हैं, अल्फा डैश है आपके पास 2 अल्फा प्लस 1 एंड बीटा डैश है तुम्हारे पास 2 बीटा प्लस 1। आपको ऐसा जीरो बताने हैं, ऐसा पॉलिनोमियल बताने हैं जिसके दो जीरो ये हों। तो आप इजीली बताइए बेटा, आप अल्फा डैश प्लस बीटा डैश निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड कर दो, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा में से 2 कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस 1 बीटा, और 1 प्लस 1 में ये 2 आ जाएगा आपके पास। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है बेटा, 2 इंटू 1 प्लस में 2, तो आंसर इज 4। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश मेरे पास आ गया 4। अब अल्फा डैश इंटू बीटा डैश निकालिए, आप दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 अल्फा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करोगे 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 अल्फा, 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करोगे 2 बीटा, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1। अब देखो बेटा 4 अल्फा बीटा, 2 कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा फिर प्लस 1। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2 है, फिर प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, फिर प्लस 1, तो -8 प्लस 3, तो ये -5 आ रहा है। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आएगा बच्चों आपके पास, दैट इज px के ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू x प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, फिर अल्फा डैश इंटू बीटा डैश की वैल्यू -5, k की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ये px की जगह qx लेना, क्योंकि ऑलरेडी p तो आप ले चुके हो ना। ध्यान से देख लेंगे बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में कल, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, आई होप ये क्लियर है बच्चों सबको। वान्या ने बोला है 23 25 27, वान्या 23 25 27 नहीं हुए क्या? सर वो हो गए सर, अब 48 और 50 सर समझ में आ गया ना? यस सर। ओके, अब 34 भी हो गया, 48 और 50 तुम्हारे दो डाउट्स रह गए हैं बेटा, देख लेते हैं क्या थे डाउट। 48 बेटा सेम ऐसा ही है,
सेम 37 के जैसे 48 है बेटा, 50 भी कर लोगे अब आप, x की जगह √5 पुट कर देना, मतलब x माइनस 5 √5 से डिवाइड कर देना, यू विल गेट द। तो बच्चों फिर एक मिनट, कितने बच्चे हैं? आयुषी, आशिता बेटा, आयुषी लॉग आउट हो गई थी क्या? यस सर। आशिता, अच्छा जस्ट अ मिनट बच्चों, अटेंडेंस ले लूं। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाय।